गोरी, कोवी और कालू आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी गोरी की माँ वहाँ आ जाती है। माँ, क्या बात है, आप मुझे बहुत कमज़ोर लग रही हैं। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर भी तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नज़र में है छोटा पक्षी? सासू माँ, अगर जंगल में कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो, जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है बेटा। जब तुमने मेरी बेटी की शादी की थी तब तो बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? कालू जी, मेरी सुंदर पति, माँ बीमार है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर आएगी। गुड्डू बैठा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पीकर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पीकर आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती डुगू से पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोते की बच्ची ने तो। क्योंकि बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर ना निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मम्मा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की फुल्की लेकर देता हूँ। वो कहाँ मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फ़ी मिलती हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं वो कुल्फ़ी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। हमें जाकर देखना ही होगा, कहीं वो कौवा वो छोटे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर ना निकलना। मम्मा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं और एक जगह जाकर चुपके से बैठ जाती हैं। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता, बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इस दूध की कुल्फ़ी खाने के लिए जा रहा हूँ। दूध की कुल्फ़ी? ठीक है कौवे, हमें भी अपने साथ लेकर चलो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट दुष्ट कौवे, छोड़ दे इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी कौवे, अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हो? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, यह जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती हैं और छोटे कबूतर से बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा मम्मा मम्मा, मगर वो कौवा अंकल तो बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी ले देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हो तुम क्या, और वे बहुत बुरा कालू है, वे हमेशा दूसरे पक्षियों को नुकसान ही पहुंचाता है। और वह उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है कौवा। वहाँ एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है तो बच्चा कालू कौवे को देखकर रोने लग जाता है। चुप 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 कर जा,
यहाँ तेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को क्या जानने वाला है कि पीछे से जालिम चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है और कालू कौवे को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। कालू कौवे के पंख टूट जाते हैं। बेशरम कहीं के, तुझे जिंदा छोड़ना रही हूँ मैं, नहीं तो तुझे तो मार देना ही चाहिए था, मगर चील से पंगा लोगे तो ऐसा ही हाल करूंगी मैं सबका। चील वहां से चली जाती है। हाय मेरे कालू जी, ये है आपका पंख किसने तोड़ दिया? गोरी, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वे चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वह अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये थी रानो चिड़िया की कहानी, जिसमें कालू एक छोटे से बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कालू कौवा और गोरी ये दोनों बहुत चालाक चतुर थे और वे हमेशा दूसरे पक्षियों को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप भी अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें।